नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज के चर्चा का विषय है संक्रमण से बचने को N95 मास्क है बेहतर, लेकिन इसके खतरे भी हैं। इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना महामारी के इस दौर में फेस मास्क हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। जब तक इसकी कोई निश्चित दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक इस पर पूरी तरह नियंत्रण मुश्किल है। ऐसे में फेस मास्क पहनने, हाइजीन मेंटेन करने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी आदतें जारी रखनी होगी। कोरोना से बचने के लिए कारगर फेस मास्कों में N95 को भी बेहतर बताया जा रहा है। हालांकि घर पर बने मास्क भी बहुत उपयोगी और कारगर हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ N95 मास्क पहनने वाले कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो N95 मास्क लगाकर तेज चलना, दौड़ना या व्यायाम करना खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि दौड़ने या व्यायाम करने के दौरान ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी आम लोगों पर घर में तैयार कपड़े को साधारण मास्क पहनने की ही सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि N95 मल्टीलेयर मास्क होता है और यह फेस पर पूरी तरह चिपका होता है, इसलिए इसे पहनकर सांस की थोड़ी परेशानी होती है। N95 मास्क में हवा तो फिल्टर होकर आती है, लेकिन उसमें दबाव कम होता है। दौड़ने और व्यायाम करने के दौरान सांस की गति बढ़ती है, फेफड़े को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में N95 मास्क पहनकर व्यायाम करना दिक्कत दे सकता है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों को ऐसे मास्क पहनने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि लोगों को शरीर की क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। खुली जगह में बिना मास्क के भी व्यायाम किया जा सकता है, बशर्ते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई बगल में छींके या खांसे नहीं, क्योंकि अगर व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो तो उसके ड्रॉपलेट से कोरोना फैल सकता है। व्यायाम के दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखना भी बेहतर होगा। जहां तक मास्क पहनने की बात है, तो घर में तैयार फैब्रिक मास्क भी वायरल संक्रमण रोकने में कारगर है। डॉक्टर घर से बाहर निकलने के दौरान भी सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। दुकान पर सामान लेने के लिए भी जाएं तो मास्क पहनकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना के शुरुआती लक्षण वाले लोग घर पर ही आइसोलेट हो सकते हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच इसकी दवा और वैक्सीन बनाने को लेकर अलग अलग देशों के वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। देश में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आइसोलेट पर उनका इलाज किया जा रहा है। संक्रमित लोगों को उनके लक्षणों के आधार पर अस्पताल में बनाए गए कोविड वार्ड के अलावा अस्थायी कोविड केयर सेंटर में भी रखा जा सकता है। वहीं शुरुआती लक्षणों वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेल्फ आइसोलेशन या होम आइसोलेशन का दिशा निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक बहुत हल्के लक्षणों वाले मरीज खुद को घर पर में ही आइसोलेट कर सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें मानना जरूरी है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पहली शर्त, वेरी माइल्ड कैटेगरी यानी बहुत हल्के लक्षणों वाले मरीजों के घर पर सेल्फ आइसोलेशन की पूरी सुविधा होनी चाहिए, यानी उनका कमरा, बेड वगैरह व्यक्तिगत होना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि उनका तौलिया और इस्तेमाल की चीजें व्यक्तिगत हो। उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति भी पूरी तरह सतर्क रहे। दूसरी शर्त, परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन करने की सुविधा होनी चाहिए। मरीज की 24 घंटे देखभाल के लिए कोई व्यक्ति जरूर हो। देखभाल करने वाला व्यक्ति अस्पताल में सतर्क से रहे। तीसरी शर्त, देखभाल करने वाले व्यक्ति और मरीज के संपर्क में रहने वाले लोगों को डॉक्टरी सलाह से आवश्यक दवा लेनी चाहिए। चौथी शर्त, मरीज को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का इंटरनेट के जरिए 24 घंटे एक्टिव रखना होगा और मोबाइल का ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखना होगा।
5वीं शर्त, हल्के लक्षण वाले मरीजों को अपने स्वास्थ्य के बारे में संबंधित जिला सर्विलांस अधिकारी को नियमित जानकारी देनी होगी। 6ठी शर्त, ऐसे मरीजों को सारे दिशा निर्देश का पालन करने की अंडरटेकिंग देनी होगी। आगे क्या करें? स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से संक्रमित व्यक्ति और उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति दोनों को अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। अगर लक्षण दिखने बंद हो जाए और मेडिकल ऑफिसर ने संक्रमण मुक्त सर्टिफिकेट कर दिया हो तो मरीज आइसोलेशन समाप्त कर सकता है। शुरुआती लक्षण यदि बढ़ते हैं, सांस लेने में परेशानी, सीने में लगातार दबाव या दर्द, चेहरे या होठों पर नीलापन या अन्य गंभीर समस्या हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।